हाय एवरीवन। आज हम इंडियन वीवर्स बाय सरोजनी नायडू ये पोएम पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम सरोजनी नायडू के बारे में बात करेंगे। सरोजनी नायडू एक पॉलिटिकल एक्टिविस्ट थी, फेमिनिस्ट थी और फर्स्ट इंडियन वुमेन जो प्रेसिडेंट बनी थी इंडियन नेशनल कांग्रेस की। उन्हें नाइटिंगेल ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। एज वेल एज शी वॉज दी फर्स्ट वुमेन गवर्नर। वो एक फर्स्ट वुमेन गवर्नर थी यूनाइटेड प्रोविंसेस की 1947 में। यूनाइटेड प्रोविंसेस मतलब उत्तर प्रदेश की उत्तर प्रदेश की वो गवर्नर रह चुकी है। एज वेल एज जो उनका फर्स्ट वॉल्यूम ऑफ पोएट्री है जो पब्लिश किया गया था 1905 में, उसका नाम था दी गोल्डन थ्रीशोल्ड। द फर्स्ट वॉल्यूम ऑफ पोएट्री वॉज नोन एज द गोल्डन थ्रीशोल्ड, जो कब पब्लिश हुआ था 1905 में पब्लिश हुआ था। इंडियन वीवर्स उनकी लिखी हुई पोएम है जो बताती है 3 इवेंट्स और 3 स्टेजेस ऑफ लाइफ को। पहले मैं उसे एक्सप्लेन करती हूँ और हम उसके बाद फिगर ऑफ स्पीच भी देखेंगे। अभी एक बार पढ़ लेते हैं, देखते हैं। Sarojini Naidu was a political activist, feminist, first Indian woman who became president of Indian National Congress. वो फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट थी जो इंडियन नेशनल कांग्रेस की प्रेसिडेंट बनी। शी वॉज एन इम्पॉर्टेंट फिगर इन इंडिया स्ट्रगल ऑफ इंडिपेंडेंस। वो एक इम्पॉर्टेंट फिगर रह चुकी है, इम्पॉर्टेंट पर्सन रह चुकी है इंडिया फ्रीडम स्ट्रगल में। आफ्टर कंप्लीटिंग हर स्टडीज़ उन्होंने फ्रीडम स्ट्रगल में पार्टिसिपेट किया और उसके बाद वो फॉलोअर बन चुकी थी महात्मा गांधी जी की। सरोजनी नायडूज़ वर्क एज अ पोएट अर्नड हर सॉब्रिक्यूट ऑफ नाइटिंगेल ऑफ इंडिया। वो जिस तरीके से लिखती थी, जिस तरीके के पोएम्स उन्होंने लिखे, उसके इस वजह से उन्हें नाइटिंगेल ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। Later, she became the governor of United Provinces. In 1947, became the first woman to hold the office of governor in independent India. वो फर्स्ट वुमेन रह चुकी है आफ्टर इंडिपेंडेंस जिन्होंने गवर्नर की कुर्सी संभाली थी, या तो फिर ऐसे बोल सकते हो कि गवर्नर बनी थी इंडिपेंडेंट इंडिया में। कहाँ पे? यूनाइटेड प्रोविंसेस जो कि उत्तर प्रदेश है। Indian Weavers is a short poem where the poet talks about 3 types of garment that the weavers weave at a particular times of day. Indian Weavers एक शॉर्ट पोएम है जहाँ पे वीवर्स के बारे में बात की जाती है और 3 टाइम्स बताया गया है। तीन टाइम बताया गया है। दिन में 3 बार वो कपड़ा बुनते हैं, कपड़े बनाते हैं, तो उनके बारे में बात की गई है। Each stanza of poem represents 3 important events of human life. ये 3 stanzas में 3 stages of life बताई गई है, जो कि फर्स्ट है birth, that is childhood, adulthood, that is young, death, that is old. The colors mentioned in this stanza are very significant as they indicate the moods related to the event. जो कलर्स मेंशन किए गए हैं स्टांजास में वो बहुत सिग्निफिकेंट है। किस तरीके से? क्योंकि वो मूड्स को रिप्रेजेंट करते हैं, मूड्स से रिलेट करते हैं, हमारी ज़िंदगी से रिलेट करते हैं, ज़िंदगी के इवेंट्स से रिलेट करते हैं। तो चलो हम पहले पोएम देखते हैं। इंडियन वीवर्स वीविंग एट ब्रेक ऑफ डे। Weavers weaving at break of day, why do you weave a garment so gay? पोएट कहता है कि वीवर्स को कि इतनी सुबह, ब्रेक ऑफ द डे का मतलब क्या है? अर्ली इन दी मॉर्निंग। ब्रेक ऑफ द डे का मतलब क्या है? अर्ली इन दी मॉर्निंग। वीवर्स वीविंग एट ब्रेक ऑफ डे। ब्रेक ऑफ डे का मतलब क्या है? अर्ली इन दी मॉर्निंग, सुबह सवेरे। वाई डू यू वीव अ गारमेंट सो गे? तुम इतनी जल्दी, इतनी सुबह सुबह क्यों कपड़े बुनने लगे हो? तो रिप्लाई क्या आता है? ब्लू एज द विंग ऑफ हेलिकॉन वाइल्ड वी वीव द रॉब्स ऑफ अ न्यू बॉर्न चाइल्ड। तो वीवर्स कहते हैं कि हम ब्लू कलर का कपड़ा बुन रहे हैं, हम ब्लू कलर के कपड़े बना रहे हैं। और किसके लिए बना रहे हैं? एक न्यू बॉर्न चाइल्ड के लिए बना रहे हैं। अभी हेलिकॉन इसका मतलब क्या है? दैट इज़ अ किंगफिशर बर्ड, ठीक है। हेलिकॉन वाइल्ड, ब्लू कलर के जो किंगफिशर बर्ड आपने देखा होगा,
तो उस कलर का वो कपड़ा बुन रहे हैं। और किसके लिए बुन रहे हैं, ड्रेस किसके लिए बना रहे हैं, दैट इज़ फॉर न्यू बॉर्न चाइल्ड। यहाँ पे रॉब्स का मतलब ROBES, रोब्स का मतलब क्या है, दैट इज़ ड्रेसेस। Weavers weaving at fall of night, why do you weave a garment so bright? Like the plumes of a peacock, purple and green, we weave the marriage wheels of a queen. फिर सेकेंड स्टांजा में क्या कहता है वीवर कि तुम इतनी शाम को, आफ्टर फॉल ऑफ द नाइट का मतलब सनसेट के बाद का टाइम, जस्ट बाद का टाइम, जब सूरज डूब जाता है उसके बाद के टाइम को क्या कहा गया है, फॉल ऑफ नाइट कहा गया है। तो वीवर पूछता है, पोएट पूछता है, वीवर्स वीविंग एट फॉल ऑफ नाइट, वाई डू यू वीव अ गारमेंट सो ब्राइट? अभी तुम क्या बुन रहे हो, अभी तुम क्या बना रहे हो? लाइक द प्लम्स ऑफ पीकॉक पर्पल एंड ग्रीन, वी वीव द मैरिज विल्स ऑफ द क्वीन। तो वीवर्स कहते हैं कि हम क्या कर रहे हैं, पीकॉक के जो पंख होते हैं उस जैसे कलर है, पर्पल ग्रीन कलर में है, हम एक कपड़ा बुन रहे हैं जो किसके लिए है, एक क्वीन के लिए है, जो जिसकी शादी होने वाली है। अभी इसका विल्स का मतलब क्या है, VIELS, विल्स का मतलब क्या है, एक हेड कवरिंग पीस होता है जिसे हम क्या करते हैं, घूंघट कह सकते हैं। घूंघट ओढ़ने के लिए जो ओढ़नी का यूज़ किया जाता है उसे विल्स कहा गया है। Weavers weaving solemn and still, why do you weave in the moonlight chill? White as a feather and white as a cloud, we weave a dead man's funeral shroud. Now here what a weavers poet is asking. पोएट क्या कहता है कि तुम इतनी शांति से, इतने पीसफुली, इतनी सीरियसली क्या बुन रहे हो, कौन से कपड़े बुन रहे हो? तो वीवर्स कहते हैं, और मूनलाइट है, रात का टाइम है, और तुम इतने रात को कौन सा कपड़ा बुन रहे हो? तभी वीवर्स कहते हैं, वाइट एज अ फेदर एंड वाइट एज अ क्लाउड। फेदर की जैसे की तरह वाइट, और वाइट क्लाउड्स की तरह वाइट। क्या बुन रहे हैं हम? ऐसा कपड़ा बुन रहे हैं जो जिसके लिए है, एक डेड मैन के लिए, एक मरे हुए इंसान के लिए है। वी वीव अ डेड मैन्स फर्नल श्राउड। तो हम ऐसा कपड़ा बुन रहे हैं जो इंसान मर जाता है उसके लिए हम ये कपड़ा बुन रहे हैं। यहाँ पे अगर देखोगे सोलम एंड स्टिल का मतलब क्या है, सोलम का मतलब है ग्रीम एंड सीरियस, और स्टिल का मतलब है विदाउट से मेकिंग साउंड। नेक्स्ट इज फर्नल, बरिंग। फर्नल का मतलब है कि बरिंग और सेरेमिनेटिंग अ डेड बॉडी, ऐसे बोल सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से वो कपड़े बुन रहे हैं। और यहाँ पे 3 स्टेजेस के बारे में बताया गया है। फर्स्ट स्टांजा में बर्थ के बारे में, चाइल्डहुड के बारे में दिया गया है, क्योंकि जो वीवर्स है वो एक न्यूबॉर्न बेबी के लिए कपड़ा ड्रेस बना रहे हैं। नेक्स्ट है सेकंड, इसमें एक क्वीन के लिए वो कपड़े बना रहे हैं जब उसकी शादी होने वाली होती है, मीन्स यूथ एज को रिप्रेजेंट करता है। और थर्ड है ओल्ड एज को रिप्रेजेंट करता है जब उनकी डेथ हो जाती है। इस तरीके से ये 3 स्टैंजास में 3 स्टेजेस ऑफ लाइफ बताया गया है। नेक्स्ट थिंग, अगर देखोगे कि ये जो पोएम है इसमें राइम स्कीम यूज़ की गई है। तो राइम स्कीम कौन सी यूज़ की गई है पोएम में? तो सबसे पहले वीवर्स वीविंग एट ब्रेक ऑफ डे, डे और गे राइम है, तो AA BB। सेकंड, तो फर्स्ट स्टांजा में AA BB, AA BB, that is next. In the next stanza it is CC and DD, next EE and FF। इस तरीके से राइम स्कीम यूज़ की गई है फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड स्टांजा में। फर्स्ट स्टांजा में AABB, सेकेंड इसमें CCDD एंड थर्ड इसमें EEFF। इस तरीके से आयम्बिक टेट्रामीटर में ये पोएम लिखी गई है। और हम इसका ये फिगर ऑफ स्पीच भी देख लेते हैं। वीवर्स वीविंग एट ब्रेक ऑफ डे, वीवर्स वीविंग एट ब्रेक ऑफ डे, इसमें अलिट्रेशन यूज़ किया गया है एज वेल एज मेटाफर यूज़ किया गया है। और ऐसे भी बोला जा सकता है कि इसमें कॉन्सोनेंस भी यूज़ हुआ है। कॉन्सोनेंस का क्या मतलब होगा कि जब
डब्लू का जो साउंड है वो रिपीट किया गया है, मीन्स कॉन्सोनेंट का साउंड रिपीट किया गया है. अलिट्रेशन साउंड्स आर रिपीटेड. ओके, दैट इज डब्लू साउंड इज रिपीटेड. नेक्स्ट है वाई डू यू वीव अ गारमेंट सोगे. फिर यहाँ पे डब्लू का साउंड रिपीट किया गया है. सेकेंड लाइन में फिर अलिट्रेशन यूज़ किया गया है, अलिट्रेशन. नेक्स्ट, ब्लू एज अ विंग एंड हेलिकॉन वाइल्ड. यहाँ पे क्या यूज़ किया गया है, अगेन इन्वर्स अलिट्रेशन इज यूज्ड. अलिट्रेशन एंड इन्वर्शन यूज़ किया गया है. एज यूज़ किया गया है, एज दी विंग. एज दी विंग का मतलब एज कहाँ पे यूज़ होता है, दैट इज़ यूज्ड इन सिमिली. यहाँ पे थर्ड लाइन में सिमिली भी यूज़ किया गया है. वी वीव द रोप्स ऑफ अ न्यू बॉर्न चाइल्ड. यहाँ पे अगेन अलिट्रेशन यूज हुआ है, अलिट्रेशन इज यूज्ड. ठीक है. वीवर्स वीविंग एट फॉल ऑफ नाइट. अगेन हियर व्हाट इज यूज, डब्लू साउंड इज रिपीटेड, दैट इज अलिट्रेशन अगेन. ओके, अलिट्रेशन. नेक्स्ट इज why do you weave a garment so bright. अगेन अलिट्रेशन, डब्लू साउंड इज रिपीटेड. डब्लू साउंड अलिट्रेशन के साथ अगेन क्या यूज़ हुआ है, कॉन्सोनेंस यूज़ हुआ है. लाइक द प्लम्स ऑफ पीकॉक पर्पल एंड ग्रीन. अगेन व्हाट इज यूज, अलिट्रेशन यूज़ हुआ है. लाइक इसलिए कहाँ पे यूज़ करते हैं, सिमिली में यूज़ करते हैं. वी वीव द मैरिज वेल्स ऑफ अ क्वीन. अगेन डब्लू sound of W is used repeated. So here also alliteration. Weavers weaving, again alliteration. से थर्ड स्टांजा में भी alliteration यूज़ हुआ है. सेकेंड लाइन में भी alliteration. as यहाँ पे simile, white as a feather, that is simile, and white as a cloud, simile यूज़ हुआ है. we weave a dead man's funeral shout. यहाँ पे क्या यूज़ हुआ है, alliteration यूज़ हुआ है. So this was the poem by सरोजनी नायडू. ओके, तो आपको कैसी लगी पोएम बताइए, कमेंट कीजिए और लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिए. थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे.